वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है नाश्ते के लिए। तो हम बनाने जा रहे हैं आज आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाना बहुत ही आसान है। आलू के पराठे बहुत तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे बेसिक तरीके से आलू के पराठे बनाएंगे ताकि जो नए हैं उनको आसानी के साथ समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ी सी टिप्स भी बताएंगे, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल कर लिया है। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि आलू के छिलके आपने जो गरम हैं तभी आपने उतार लेने हैं। अगर आप उसको ठंडा करके छिलके उतारेंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, और गरम जो आलू हैं वो मैश भी बहुत जल्दी और आसानी के साथ हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आलू हैं वो मैश कर लिए हैं फ़ोर्क के साथ ही। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उसके साथ कर लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है नमक आधी चम्मच, काली मिर्च आधी चम्मच, सुर्ख मिर्च हमारे पास है आधी चम्मच, और ये मेरे पास सूखा धनिया है दरदरा सा 1 चम्मच, ये मैंने डाल दिया है। चाट मसाला है हमारे पास 1 चम्मच, हम चाट मसाला डाल देंगे। और ये मेरे पास कुटी हुई सब्ज़ मिर्च है 2 से 3 अदद, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी है। और लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर धनिया, जो कि मैंने धो लिया है। तो आपने भी धो के धनिया डालना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है 3 से 4 टेबल स्पून। तो अब हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। अगर आपको नमक और मिर्च कम लगे तो आप उसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेड़े बनाना। आटा हमारा नॉर्मल है जो गंदम का होता है, मैदे वाला आटा हमने नहीं लिया। यहाँ पे मैंने 2 पेड़े ले लिए हैं छोटे छोटे से, और उसके अंदर मैं हाथ की मदद से ऑयल लगा रही हूँ। थोड़ा सा आटा हमने और ले लिया है और उसके अंदर हम रख के उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा लंबाई में करके इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पेड़ा भी इसी तरीके से बनाएंगे। पेड़े आप पहले बना के रख लेंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी। ये देखें, इसको मैंने यहाँ पे फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा इसको खींच के लंबा किया है, और यहाँ पे अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और हम ये पेड़े बनाने के बाद इनको 5 से 7 मिनट तक के लिए रेस्ट देंगे। ये देखें, मैंने बाकी पेड़े भी बना लिए हैं सारे। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और इस तरीके से आपने इनको प्रेस कर देना है। 5 से 7 मिनट के बाद आपने एक पेड़ा लेना है और उसको इस तरीके से साइड से उसको घुमाना है ताकि उसकी साइड जो है वो पतली हो जाएं। बहुत ज़्यादा हमने इसको बड़ा नहीं करना, इतना सा जो है हमने इसको बना लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी का पेड़ा भी बना लेंगे। इसे ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा हम खुश्क आटा लगा लेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा इसको हम बेल लेंगे। इसके साथ जो है हमारी रोटी आसानी से बन जाएगी। हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। अगर आप दबा के करेंगे तो वो बार बार चिपकता रहेगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप खुश्का लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने ऑयल लिया है और हाथों की मदद से ही पेड़े के अंदर मैं ऑयल लगा रही हूँ। इसके साथ जो है हमारे पराठे क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पे मैंने जो आलू हैं उसकी एक बॉल बना ली है, उसको इस तरीके से रख के मैं फैलाऊंगी। इस तरीके से जो आलू हैं वो जल्दी से इसके अंदर सेट हो जाते हैं। अब हम इसका दूसरा हिस्सा उठाएंगे और इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, और उसको अच्छे से प्रेस कर देंगे साइड से। बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना। अब उसकी साइड चेंज करके हम उसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह प्रेस कर लेंगे। आलू का मसाला डालने के बाद हम इसके ऊपर बेलना नहीं चलाएंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप उसको बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ की मदद से ही रोटी बना लूँगी, क्योंकि हमने आटे को 5 से 7 मिनट का रेस्ट दिया हुआ था। तो रोटी जो है वो आसानी से फैल रही है। तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, और इसी के साथ हम इसके ऊपर फैला देंगे रोटी। रोटी डालने के बाद आपने इसको वेट करना है
कि इसकी एक साइड पक जाए, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है। यहाँ पे देखें कि साइड नीचे वाली थोड़ी सी पक चुकी है, तो फिर हमने इसकी साइड चेंज की है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह पका लेंगे और जब दोनों साइडें पक जाएं तो आपने इसके ऊपर लगाना है ऑयल। ऑयल लगाने के बाद हम इसको पलटेंगे और इस तरह से घुमा लेंगे ताकि ऑयल जो है वो दूसरी साइड पे भी अच्छे तरीके से लग जाए। इसके बाद आपको अगर लगे कि साइड के किनारे कच्चे हैं तो आपने चिमटे की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह उनको प्रेस कर लेना है। अगर आपके पास पोना है या कपड़ा है तो आप उसकी मदद से भी इसको प्रेस करके वो साइड पका लें। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह हमारा जो पराठा है वो रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। उसी प्रोसेस के साथ हम पेड़े बनाएंगे और आलू का मसाला डालेंगे और दूसरे पराठे भी बना लेंगे। यहाँ पे देखें कि हमने पराठा डाल लिया है, उसकी साइड ये भी पक गई तो फिर हमने उसकी साइड पलट दी है। इसी तरीके से अब हम इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे और ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको दूसरी साइड पे पलट देंगे। जो बच्चियां न्यू हैं या जिनको अभी रोटी बनानी नहीं आती या बनाती हैं तो वो ठीक नहीं बनती, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है और इसी तरीके से बनाना है कि किस टाइम पे हमने रोटी को पलटना है, किस टाइम पे ऑयल लगाना है। तो आपकी रोटी, आपका पराठा कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना ही कहीं से कच्चा रहेगा। तो आपने इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद इसकी साइड्स को पका लेना है अच्छे तरीके से। और माशाल्लाह से हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही मज़ेदार और अच्छे से रेडी हो गए हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी साइड्स को पका लेना है और एक ही तरफ पड़ा नहीं रहने देना। उसके साथ क्या होगा कि पराठा जल सकता है। ये देखें माशाल्लाह से हमने अपने पराठे जो गर्मा गर्म हैं वो डिश आउट कर लिए हैं और बहुत ही मज़ेदार से और सॉफ्ट से पराठे हमारे जो हैं वो बन के रेडी हैं। कहीं से भी ये अकड़े हुए और या कच्चे नहीं हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपके आलू के पराठे किस तरह से बने हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।